ऑलराइट एवरीवन, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे के मैप के बारे में। ठीक है, के मैप एक मेथड है। ठीक है, जो बूलियन लॉजिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन का मेथड है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का मेथड है। इसके बाद हम लोग क्वीन मैक्विंसी मेथड देखेंगे, टैबुलेशन वाला। ठीक है, ये दो मेथड है। ये दो मेथड हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आज जो हम लोग मेथड डिस्कस करने वाले हैं, ये ग्राफिकल मेथड के मैप है। तो इस मेथड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पर ही आएंगे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, समेशन 1, 3, 5 और 7। तो अगर हम लोग इसका के मैप ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले, अच्छा हाँ, सबसे पहले टू वेरिएबल का के मैप हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो टू वेरिएबल के मैप। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि टू वेरिएबल का के मैप कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, एक सबसे पहले हम लोग करना क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देते हैं। टू वेरिएबल में हमारे पास ओनली एक्स और वाई होंगे हमारे पास। तो टू टू द पावर टू मीन्स टोटल 4 कॉम्बिनेशन होंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक्स लिख देते हैं। एक्स को 0 या तो 1 हो सकती है वैल्यू, या टोटल 4 कॉम्बिनेशन के लिए किस तरह से बना देंगे, वाई यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 और 1। ठीक है, अब एक हर एक सेल के वहाँ पर ये सभी एक छोटे छोटे शेल्स हैं। तो शेल में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे M0, M1, M2, M3। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। M0 को मतलब क्या हुआ, M0 आप लोग जानते हैं। M0 का मतलब होता है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। M1 होता है x कॉम्प्लीमेंट y। M2 होता है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। और M3 होता है एक्स वाई। क्लियरली आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं इस शेल में देखूँ तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 0 0। तो यहाँ से आप लोग इंटरफेयर कर सकते हैं कि एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट ही लिखा है। ठीक है, जब लोगों ने देखा था कि किसी भी लॉजिक फंक्शन में अगर वैल्यू दी गई हो, हमें फंक्शन दिया एक्स वाई प्लस करस्पॉन्डिंग कोई हमारा कोई जेड फंक्शन दिया हो, तो 0 1 0 1, तो उससे हम लोग फंक्शन जेड कैसे निकालते हैं। ठीक है, मिन टर्म्स के फॉर्म में। तो मान लीजिए इस तरह से हम लोग के मैप टू वेरिएबल्स का बनाते हैं। थ्री वेरिएबल्स के मैप में हमारे पास टोटल 8 सेल्स होंगी। 2 to the power 3 मीन्स टोटल 8 सेल्स। तो देखिए बनाते कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल या लाइन यहाँ खींचते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x और यहाँ पर y z। यहाँ 0 1 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे लिखा जाता है, 0 0 0 1, फिर 1 1 1 0। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे 0 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक देख सकते हैं क्लियरली, एक बिट का ही चेंज आ रहा है। ठीक है, इसमें एक बिट का चेंज आया, यहाँ पर भी एक बिट का ही हमें चेंज लाना होता है, इसीलिए हम लोग इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पर नोटेशन अगर हम लोग लिखें तो यहाँ आएगा M0, M1। अब यहाँ M2 ना आकर M3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर M2, फिर M4, M5, M7 और M6। ठीक है, ये हमारी थ्री वेरिएबल्स के मैप की टेबल हो गई। फोर वेरिएबल के लिए सिमिलरली अगर हम लोग देखें, 2 to the power 4 मीन्स 16 नंबर ऑफ सेल्स होंगी। तो यहाँ पर हम लोग बनाना चाहें पहला, ठीक है, तो मान लेते हैं WX YZ हमारे पास वेरिएबल है। तो यहाँ WX, यहाँ YZ, यहाँ भी 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पर भी 0 0 0 1 1 1 1 0 नेमिंग करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब देखिए यहाँ M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6। अब यहाँ आकर M8 यहाँ आया था। ठीक है, M8, M9, M10 यहाँ पर, M11, M12, M13, M14, M15। ठीक है, ऐसे हम लोग टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल और फोर वेरिएबल की के मैप बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बेसिक जो मेन एम होता है, फॉर्म और कंबाइन ऑल वंस टुगेदर in order of or
पेयर ऑफ 2 टू दी पावर n, इस तरह हम लोग कंबाइन करेंगे। जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अभी आए यहाँ के लिए, जैसे 1 1 यहाँ आया, तो इनको इस तरह से कंबाइन करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस एक साथ आ जाए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा 1 1 1 1, इनके से पेयरिंग करना चाहे तो पेयरिंग आप इस तरह से भी पेयरिंग कर सकते हैं, इस तरह से भी पेयरिंग कर सकते हैं, और मन चाहे तो आप इस तरह से भी पेयरिंग कर सकते हो, इस तरह से भी पेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे बेटर वे होगा मैं बताता हूँ। मैंने क्या बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को टुगेदर। तो अगर हम लोग इस तरह का बनाए स्क्वायर, तो इसमें देखिए सारे वंस साथ में आ रहे हैं, ऑल वंस आर टुगेदर। ठीक है, तो पेयरिंग हमें वंस की इस तरह से करनी है कि ऑल वंस आर टुगेदर, और किस ऑर्डर में, 2 टू दी पावर n के ऑर्डर में ही करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4, तो इस तरह से 3 की पेयरिंग नहीं करनी। ठीक है, हमें हम लोग को सिर्फ 2 2 की ही पेयरिंग करनी। ठीक है, 3 की पेयरिंग अलाउड नहीं है। तो ये हो गया के मैप, बेसिक हम लोगों ने बनाना देखा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पर अब चलते हैं, क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास कोई लॉजिक फंक्शन है, उसको मिन टर्म्स के फॉर्म में अगर हम लोग को दे दिया जाए 1 3 4 5, ठीक है, 1 3 4 5 3 वेरिएबल के लिए इतना। ठीक है, तो इसको हम लोग अपना के मैप बनाते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्स वाई जेड 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब सभी प्लेसेस में लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर आता है 1, यहाँ 2, फिर यहाँ 3 आता है, फिर यहाँ 4 और यहाँ 5 आता है। अब हम लोग पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेयरिंग में एक ये पेयरिंग होती है। एक सेकेंड एवरीवन, हाँ तो कंटिन्यू करते हैं, कोई डिस्कशन हो गया था, इंटरफेरेंस। तो देखिए, हाँ पेयरिंग हम लोग अभी कर रहे थे। देखिए पेयरिंग इस तरह से करनी कि मैक्सिमम नंबर वन साथ में पेयर हो जाए। तो देखिए 2 की पावर n में एक तो पेयरिंग करनी है मैक्स टू मैक्स। देखिए हमारे पास देखिए 3 वेरिएबल्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग 2 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b का एक सब क्यूब बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 लिखा है, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 मीन्स 1 क्रॉस 2 का बनाने का मतलब एक रो 2 कॉलम पर करने का ट्राई करते हैं। अगर ये नहीं होता फिर 2 की पावर 2 मीन्स 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 मीन्स 1 क्रॉस 1 का बनाने का ट्राई करते हैं, एक रो एक कॉलम का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक ये मिला है हमारे पास, एक रो और ये 2 कॉलम वाला। ठीक है, एक रो 2 कॉलम वाला। तो एक ये हम लोग यहाँ ले लेते हैं, और एक ये 2 रो 1 कॉलम वाला ये वाला, और एक ये हमारे पास ये मैप हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने आए, 3 है। तो इसका फिर हम लोग देखिए 3 हम लोगों ने पेयर कर लिया। फिर से मैं बताता हूँ क्या है, कन्फ्यूजन ना हो उसमें। हम लोगों को इसमें मैक्स टू मैक्स पेयरिंग करनी है। ठीक है, पेयरिंग इस तरह से करनी है कि मैक्स टू मैक्स नंबर वंस टुगेदर आ जाए। ठीक है, तो एक तरीका इसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इस वन को कंबाइन करने के लिए हम ये ले सकते हैं, लेकिन इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, और इसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, कि इसमें करना क्या है कि सेम वेरिएबल ट्राई करते हैं कि बार बार अवॉइड ना हो। ठीक है, करने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं और एक ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कितना आ गया, एक और एक यहाँ से 2 और यहाँ से 3, टोटल 3 तरह से आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास जब ऑप्शन है कि वंस को हम लोग कंबाइन करना चाहें इस तरह से, तो अगर हम लोग इस तरह से कंबाइन करने का ऑप्शन पा रहे हैं तो हमें 3 की जरूरत नहीं है, मिनिमाइज करना। ठीक है, हमें मिनिमाइज करना है नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, तो हमें चाहिए कि लेस एटलीस्ट लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिले। ठीक है, तो हमें लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए तो ये कॉम्बिनेशन हम लोगों ने चूज कर लिया और एक ये कॉम्बिनेशन चूज कर लिया। अब इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लोग आंसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी मेन बात ये है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं आंसर कैसे निकाला जाता है। अब इस सेल के करस्पॉन्डिंग देखिए, हम लोग जो वेरिएबल वॉट एवर वेरिएबल इज चेंजिंग, we don't take that variable into the consideration. ओके, तो जो वेरिएबल कांस्टेंट है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक ये सेल है, इन दोनों सेल्स में हम लोग देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, उसी को हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे। तो इस सेल में x नहीं चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है,
एक्स जीरो मीन्स एक्स कॉम्प्लीमेंट है, और इस इधर तरफ हम लोग देखें इस डायरेक्शन में तो एक्स चेंज नहीं हो रहा, इस सेल में देखें रो में एक्स चेंज नहीं हो रहा, कॉलम में देखिए 0 1 है और 1 1 है, तो हमारे पास क्या नहीं चेंज हो रहा है, जेड नहीं चेंज हो रहा है, और 1 है मीन्स जेड लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए एक्स चेंज नहीं हो रहा है इस रो में, तो यहाँ मतलब ये वेरिएबल 1 ही है तो पूरे में 1 है, और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स लिख सकते हैं, और 0 को एक्स कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मीन्स हमारे पास एक्स आ गया, एंड और इसमें देखें हम लोग कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, तो देखिए 0 यहाँ पर है, 0 0 मीन्स यहाँ पर क्या है, वाई कॉम्प्लीमेंट आगे वाला वेरिएबल है ना, तो वाई कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास क्या है, एक्स बार जेड प्लस एक्स वाई बार, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेके देखते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग के मैप में बनाता हूँ, आप लोग को देखना है, एक्स वाई जेड 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, हम लोग यहाँ पर लेते हैं 1 2 1 यहाँ ले लेता हूँ, 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 और एक 1 में यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा पॉज करके, फिर हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए अब पेयरिंग के अलग अलग तरीके आएंगे आपके पास प्रॉब्लम्स में, तो एक नया पेयरिंग का तरीका है, अब हम लोग यहाँ इसमें एक नया पेयरिंग का तरीका देखेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि एक ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई, और ये पेयरिंग हो गई, तो देखिए ठीक है, आप लोगों ने कहा टोटल 3 तरह से पेयरिंग हो सकती है, मैंने कहा कि इससे भी छोटे तरीके से हम लोग पेयरिंग कर सकते हैं, ये भी पेयरिंग का तरीका अलाउड है। ठीक है, ये भी पेयरिंग का तरीका अलाउड है, दिस इज एन अलाउड वे ऑफ पेयरिंग। ठीक है, ये पेयरिंग का अलाउड वे है, और फाइनल बचा ये जो 1 है, इसको हम लोग इसके साथ कंबाइन कर देंगे, तो इस पेयरिंग से हमारे पास क्या है, देखिए इस वाले में डाउनवर्ड हम लोग देखें तो x 0 से 1 चेंज हो रहा है, तो x कंसिडरेशन में नहीं लेना है। इस और इस रो में देखें तो क्या कांस्टेंट है, देखिए z यहाँ पर भी 0, z यहाँ पर भी 0, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे z कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब इस रो में देखते हैं यहाँ पर x पूरे में कांस्टेंट है, मींस x कॉम्प्लीमेंट आ गया, और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास इन दोनों में क्या सेम है, हमारे पास 0 0 मीन्स y कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास ये आ गया हमारा फंक्शन z कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 वेरिएबल की के मैप। सिमिलरली अगर हम लोग 4 वेरिएबल की के मैप की तरफ बढ़ते हैं, एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और तो तीसरे क्वेश्चन में ये हमारे पास डब्ल्यू एक्स मान लीजिए 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, अब 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, कोई फंक्शन है उसका ये के मैप हम लोगों ने बना दिया है, अब आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई करके हमें वैल्यू डालनी है। ठीक है, अब एक पेयरिंग का और नया तरीका बताता हूं मैं, इस ये ये और ये, इनको भी आप आपस में पेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम लोग देखते हैं ये वाली सेल हो गई और इस वाली सेल हो गई, इन दोनों में पहले इन दोनों वेरिएबल्स को चेक करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू चेंज हो रहा है तो अपने को कंसीडर में नहीं लेना है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, हमारे पास एक्स नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0 है, और इसमें इस वाली सेल में और इस वाली सेल में देखते हैं हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो इस वाली सेल में पर z यहाँ पर भी 0 है, z यहाँ पर भी 0 है, तो x को यहाँ देखते हुए हम लोग लिख देंगे यहाँ x कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि x सेम है, और इस वाली सेल्स को देखकर हम लोग z गए तो z कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब सेंटर पर हमारे पास ये देख सकते हैं कि चारों आपस में कंबाइन हो रहा है, अभी हमने रूल देखा था, तो इससे हमारे पास इससे क्या बनेगा, इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर x सेम है तो हमारे पास x, और इसमें z सेम है तो z कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट प्लस x z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो z कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे, x कॉम्प्लीमेंट प्लस x, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 वेरिएबल के के मैप में कर सकते हैं। होमवर्क क्वेश्चन, अब इसमें एक डोंट केयर केयर की भी एक कंडीशन आती है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन अभी तक हम लोगों ने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं, मैं बताता हूँ कि वट एवर फंक्शन वी हैव स्टडीड, दोज वर
कंप्लीटली स्पेसिफाइड। अभी तक हम लोग जितने फंक्शन पढ़े हैं वहाँ कंप्लीटली स्पेसिफाइड है, तो मतलब मैंने जहाँ जहाँ पर स्पेसेस छोड़ी उसको आप लोग ऑटोमेटिक अज्यूम कर लीजिए कि वहाँ पर जीरोस हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मैंने जहाँ भी मेंशन नहीं किया है वन ही लिखा है, वहाँ मान लीजिए ऑटोमेटिक वहाँ जीरो है। डोंट केयर में हम लोगों के पास फंक्शन स्पेसिफाई नहीं रहता है, कुछ जो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, सेट ऑफ वैल्यूज वो फंक्शन की उस वैल्यू पर, जैसे m0 या फिर m1 मान लीजिए कोई भी टर्म है वो स्पेसिफाई नहीं रहता, तो वहां पर एक डोंट केयर का साइन x करके लगाते हैं। वहां पर आइदर हम लोग जीरो भी ले सकते हैं और वन भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन मतलब सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो ठीक है वन ले लेंगे, नहीं हो रहा है तो उसमें जीरो लेके कोई काम नहीं उसका। उसकी इन्वॉल्वमेंट आ भी सकती है हमारे आंसर में और नहीं भी आ सकती, ठीक है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन लेते देखते हैं। हमारा गिवन क्वेश्चन है, मान लेते समेशन 134 प्लस डोंट केयर 0 5। इसका क्या मैप बनाते हैं हम लोग, 3 वेरिएबल का है ये, तो टोटल 8 नंबर ऑफ सेल्स होंगी। यहाँ पर x y z 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 वैल्यूज रखते हैं 1 2 यहाँ 3, फिर यहाँ पर हमारे पास 4 आया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 पर हमारे पास डोंट केयर है तो डोंट केयर के लिए x के, और यहाँ 5 पर डोंट केयर है, ठीक है। अब ऐसे अगर डोंट केयर नहीं होता तो अपने पास सिर्फ ये पेयरिंग बचती और अकेला इसेंशियल वन सेल बच जाता, ठीक है। ये क्या है, इसेंशियल वन सेल, वन सेल बच जाता, मतलब ये किसी के साथ पेयर में नहीं है, ठीक है। तो इसका हम लोग सीधे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए कोई ऐसा नहीं पेयर है तो आप एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट इसलिए लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह के केस में अब यहाँ पर ऐसे अगर डोंट केयर नहीं होता तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में हो जाता तब भी। अब लेकिन डोंट केयर है हमारे पास तो फंक्शन हमारा और आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें पेयरिंग कैसे करेंगे, देखिए ये है तो हमारे पास इन चारों को साथ में ले लेंगे और फाइनली ये बचेगा तो इनको साथ में ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इस वाले से हमारे पास आएगा एक्स चेंज हो रहा है और वाई में से वाई कॉम्प्लीमेंट, तो वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस इसमें देखते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट, और इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा है, जेड नहीं चेंज हो रहा है तो जेड, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, अभी हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है तो एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। हमारे पास कोई फंक्शन है समेशन 1357 14 5 6 7 और 9 प्लस डोंट केयर 12 13 15 पर। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारी चैनल की बायो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है के मैप का फॉर 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल कैसे के मैप सॉल्व किया था लॉजिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।